Okay, today we are going to start with the first sum of final account of banking company. Like other final account, they have given us a trial balance, particulars, debit, credit. First thing is important that whether trial balance is tally or not. If the trial balance is not tallied, our problem will not tally. Okay, मतलब अगर आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो सबसे पहले देखो कि ट्रायल बैलेंस टैली था क्या. ओके, सो ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है. नाउ अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट, फॉर्म ए में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट जो हर जगह पे कॉमन रहेगा. देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, करेक्ट. उसी के हिसाब से प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है. कोई भी सम आने तो ये ऐसे ड्रॉ करने का है आपको. फाइन, इसके लिए जगह भी उतनी लगने वाली. उसके बाद वी स्टार्ट विद द शेड्यूल ऑफ शेयर कैपिटल. पहला शेड्यूल ये हो गया. उसके लिए आपको 4 to 5 लाइन्स इनफ है, उसके लिए जगह छोड़नी है, करेक्ट. उसके बाद शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस, उसके लिए भी 5 to 6 लाइन्स आर इनफ. एक पेज में आपको 3 शेड्यूल आराम से बना सकते हैं. उसके बाद डिपॉजिट, ये सभी शेड्यूल बनाना कंपलसरी है, मतलब दोनों बनाने हैं तो अप टू शेड्यूल नंबर 16 आपको ऐसे ड्रॉ करके फॉर्मेट बना के रखने का. ये हर एक सम के लिए कॉमन है. यानी नेक्स्ट लेक्चर से जब भी मैं आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड करती हूँ तब आपको ये सब ड्रॉ करके ही रखना है. क्लियर. नाउ आज के सम के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने 11th में नया नया फाइनल अकाउंट सीखा था तो आपको याद नहीं रहता था कहाँ पे क्या लिखे, तो वैसे ही अभी हम लोग बैंक फाइनल अकाउंट में सेम करने वाले हैं. कि ये फर्स्ट सम है तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा. ओके, अभी आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट सामने रखो, उसके सामने शेड्यूल नंबर दिया है. सिंपल वे से ध्यान रखो कि क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है ये या तो लाइबिलिटी में जाएंगे या तो इनकम में जाएंगे. ओके, इज दैट क्लियर. क्रेडिट साइड के अमाउंट जो है या तो लाइबिलिटी में जाएंगे, लाइबिलिटी के शेड्यूल्स में, या तो इनकम के शेड्यूल्स में जाएंगे. एंड डेबिट साइड के जो अमाउंट है वो या तो एक्सपेंसेस के शेड्यूल में जाएंगे या तो एसेट्स के शेड्यूल में जाएंगे. क्लियर. अभी आपके पास इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी सब है, कौन से शेड्यूल नंबर है, तो इसके हिसाब से आगे चलते जाएंगे. ओके, अभी देखो शेयर कैपिटल, यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ, शेड्यूल का नंबर. हाँ, शेयर कैपिटल आपके शेड्यूल्स ढूंढो. शेड्यूल्स में कौन से शेड्यूल में जाएगा ये, करेक्ट, शेड्यूल नंबर 1. तो उसके सामने में लिख देती हूँ शेड्यूल नंबर 1. ओके, स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व वर्ड आया तो ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो शेड्यूल नंबर 2. अभी डिपॉजिट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. अगर आप बैलेंस शीट ठीक से देखोगे तो देखो वहां पे डिपॉजिट का शेड्यूल नंबर 3 सेपरेट है. ओके, सो ये आएगा अपना शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 3. ओके, सब जगह के लिखा. उसके बाद कैश इन हैंड ढूंढू, कहाँ पे आएगा कैश इन हैंड. देखो शेड्यूल नंबर 4 क्या बोलता है, अदर लाइबिलिटीज है. सॉरी, शेड्यूल नंबर 3 हो गया डिपॉजिट. कैश इन हैंड मतलब एसेट में आएगा. शेड्यूल नंबर 6 देखो, कैश इन हैंड है ना, तो ये जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में. शेड्यूल सामने रखो तो ही समझ में आएगा आपको ये, तो ये जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में. कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन इट इज बिकम शेड्यूल नंबर 6, करेक्ट. देन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, देखो ये कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में. अभी ये हमारा इनकम हो गया, तो इनकम का शेड्यूल कौन सा है हमारा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. देखो दिया है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, करेक्ट. इंटरेस्ट का शेड्यूल कौन सा है हमारा, करेक्ट, इंटरेस्ट का शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 13. देखो 13 में क्या लिखा है, शेड्यूल नंबर 13. ओके, उसके बाद कमीशन एंड ब्रोकरेज, क्रेडिट में दिया है तो वो भी इनकम ही है हमारा, बट इट शुड बी इंक्लूडेड इन नॉट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट. शेड्यूल नंबर 14 में आएगा ये. अगर आपको फॉर्मेट है आपके पास मेन वाला तो वहां पे देखो, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. कमीशन एंड ब्रोकरेज क्रेडिट में दिया है, दैट मीन्स इट इज अवर इनकम, तो ये 14 में जाएगा. अभी देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट,
ये तीनों भी डिपॉजिट बैंक के पास लोग रखते हैं, तो बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो इट विल बिकम अ एक्सपेंसेस। तो 15 15 15 ओके। उसके बाद ये समझा, ये सब एक्सपेंसेस हम लोग को 15 में डालना है। फिर सैलरीज, सैलरीज दो दिया है, मैनेजर का सेपरेटली दिखाने के लिए बोला है, तो वो सेपरेटली दिखाएंगे, लेकिन दोनों भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए देखो क्या दिया है, शेड्यूल नंबर 16 दिया है। ये अगेन रेंट एंड इंश्योरेंस, ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो 16, अगेन पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑपरेटिंग तो 16, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन ऑपरेटिंग है तो 16, ऑडिट फीस भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है हमारे, तो वो भी जाएगा 16, डेबिट है तो सब एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन भी हमारे एक्सपेंस है तो 16, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, नाउ दिस इज अ इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल क्या है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, और शेड्यूल नंबर है इसके लिए अलग से, क्या है, करेक्ट 8। लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल इसमें हम लोग उसको लायबिलिटी बोलते हैं, लेकिन बैंक लोन दे रही है, कैश क्रेडिट दे रही है लोगों को, तो बैंक के लिए वो एसेट्स हो जाता है। तो इस एक तरीके से बैंक लोगों को ये क्या दे रही है, एडवांस दे रही है, तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 9। देखो 9 में दिया है, एडवांसेस का शेड्यूल है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, ओके। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कहाँ पे जाएगा आपका, शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट भी दिया है, और बिल डिस्काउंट एंड परचेज दिया है, देखो विच इज एक्सपेंसेस फॉर बैंक, डेबिट दिया है ना, तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा बैंक में, बैंक के लिए। तो कौन से शेड्यूल में जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस का शेड्यूल क्या है, देखो एक्सपेंसेस दिया है कुछ, बिल डिस्काउंट उसके लिए डेबिट दिया है, क्रेडिट दिया है, बिल डिस्काउंट एंड परचेज, ये आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस भी नहीं है, ये हमारा जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। देखो बिल डिस्काउंट एंड परचेज, एडवांसेस गिवन है ना, 9 वाला शेड्यूल आप ठीक से देखो तो उसमें जाएगा ये शेड्यूल नंबर 9 में। देखो शेड्यूल नंबर 9 में क्या दिया है प्रॉब्लम में, या फॉर्मेट में लोन्स, कैश क्रेडिट भी आता है, बिल परचेज एंड डिस्काउंट भी आता है उधर शेड्यूल नंबर 9 में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज अ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो ये जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। फर्नीचर, ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फर्नीचर इज योर फिक्स असेट, तो शेड्यूल नंबर 10 में जाएगा। प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 10 में जाएगा, इट इज ऑल्सो आवर फिक्स असेट। एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, इसके बारे में हमेशा याद रखो, बैंक ब्रांच एडजस्टमेंट अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट में जाता है, क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 5 लायबिलिटी में जाता है, तो ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 5 में। ये अभी लिख के लिया। नाउ सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, ये सभी आपको क्या करना है, वो रिस्पेक्टिव शेड्यूल में पोस्ट करते जाना है, ओके। अभी फर्स्ट क्या दिया है देखो, यहाँ तक मेरे साथ अगर लिख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो पहले देखो और बाद में फिर से आराम से सॉल्व करो, ओके। फर्स्ट आइटम अभी ये जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग बाद में करने वाले, पहले बेसिक पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग, ओके। सबसे पहले हम लोग बेसिक पोस्टिंग करते हैं, जिसके लिए हमने ये फॉर्मेट निकाला है, करेक्ट। अभी आपके पास सामने प्रॉब्लम रखो, फॉर्मेट को, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को अभी हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग, अभी हम लोग शेड्यूल वाइज जाएंगे। पहला शेड्यूल कौन सा है, शेयर कैपिटल का। अभी एक एक फर्स्ट आइटम हम लोग लेते हैं, राइट। शेयर कैपिटल कितना दिया है अपने को, 6 लाख दिया है ना, शेयर कैपिटल कितना दिया है अपने को, 6 लाख, ओके। अभी इसके बारे में आपको कुछ नहीं बोला है, तो कैसे आएगा देखो, ऑथराइज, इशूड ऐसे कुछ दिया है क्या, नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, issued capital, issued and subscribed capital, एंड लास्टली आएगा आपका called up and paid up capital, called up and paid up capital,
इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सीधा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल करंट ईयर में ही जाएगा। ये आपको मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालती हूँ। कुछ मालूम नहीं है, कितना नहीं दिया है अपने को, ये भी क्वेश्चन मार्क, या कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। या सेम आप 3 लाख अज्यूम करके चलोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी ये कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है, 6 लाख है ना, करेक्ट, कितना है 6 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 लाख। तो ये आएगा आपका 6 लाख। फाइन। अभी ये 6 लाख यहाँ पे लिया। दूसरा है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व में याद रखो कि करंट ईयर का बैलेंस भी आएगा, राइट। अभी जो दिया है आपको वो लास्ट ईयर का बैलेंस है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो दिया है वो करंट ईयर का बैलेंस है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ओके, वो लास्ट ईयर का बैलेंस कितना दिया है, लास्ट ईयर बैलेंस, या यू मे कॉल्ड इट एज ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओपनिंग बैलेंस है, कितना है 8 लाख। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 8 लाख। सो 8 लाख यहाँ पे लिया। इसमें इसके नीचे लिखेंगे एडिशंस, तो रहता ही हमेशा ड्यूरिंग द ईयर, मालूम नहीं कितना है, वो जब भी होगा वो भी हम लोग लिखेंगे। तीसरा है आपका डिपॉजिट्स का शेड्यूल, जिसमें 3 टाइप के डिपॉजिट्स है। कौन से डिपॉजिट्स है बोलो, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट। तो यहाँ पे लिखो फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, और यहाँ पे उसका अमाउंट लिखोगे। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है देखो ऊपर, फिक्स डिपॉजिट इज 5,56,000 है ना। तो ये तीनों अमाउंट हमें चाहिए, 5,56,000, 9 लाख एंड 7,48,000। $5,56,000 यहाँ पे हम लोग अभी डालेंगे शेड्यूल्स में। प्रॉब्लम आपके सामने रखो तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है इसे। ओके, तो ये शेड्यूल नंबर 3 पे हम लोग आ गए, 5,56,000। उसके बाद क्या है 9 लाख, और तीसरा कितना दिया आपको 7,48,000। ओके, $7,48,000, राइट। ये आप ठीक से एडजस्ट कर लो प्रॉब्लम, अमाउंट और ये दोनों आपको क्या आना चाहिए, सामने सामने आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आपका आएगा, ये तीनों अमाउंट आ गए। फिर कैश इन हैंड, शेड्यूल नंबर क्या बोला है 6 में, तो शेड्यूल नंबर 6 में जाएंगे हम लोग, कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट। सो कैश इन हैंड यहाँ पे आएगा आपका कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड, दिया है आपको, कितना है 5,80,000, करेक्ट। उसके बाद और कुछ है कि शेड्यूल नंबर 6 में कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8,40,000। तो यहाँ पे आया कैश विद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कितना आएगा 8,40,000, 8,40,000। ओके, ये हो गया कैश विद RBI, 6 हो गया। देन क्या दिया है देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया है देखो, बट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मैंने गलती से वहां पे शायद 13 दिया था। ये कौन सी साइड में है देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट में है ना, सो इट शुड बी कहाँ पे जाएगा आपका, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये इंटरेस्ट एंड देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया है देखो, डेबिट में या क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में ही है ना। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखो कहाँ पे दिया है, कितनी अमाउंट है 6 लाख है ना,
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, तो ये जाएगा आपका 6 लाख से, तो शेड्यूल नंबर 13 में बराबर लिखा था हमने, शेड्यूल नंबर 13 में कितना है 6 लाख, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ओके, कितना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, करेक्ट 6 lakhs, interest and discount will be 6 lakhs। ओके, ये हो गया 6 lakhs। उसके बाद क्या दिया है देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 14 में, अदर इनकम है, इनकम ही है क्रेडिट साइड में, तो सो यहाँ पे आएगा आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज, कितना है कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज 1 लाख। अमाउंट चेक करो, मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी। देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट, ये सभी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के लिए शेड्यूल नंबर 15 है देखो हमारे पास, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी इंटरेस्ट पेड, तो तीनों यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट्स। ओके, अभी अमाउंट लिखो, कितने अमाउंट है देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितने है अपने पास, करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितने हैं 60,000, देन 40,000, उसके बाद 25,000, अमाउंट चेक करो बराबर चल रहे ना हम लोग। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या दिया है, सैलरीज इंक्लूडिंग 12,000 टू मैनेजर, तो ये ओनली सिंपली हमें क्या करके दिखाना है, सेपरेटली करना है, ये सब 16 में जाएगा, तो 16 में पहले लिखूती हूँ मैं, सैलरीज टू एम्प्लॉइज, सैलरीज टू मैनेजर, सैलरीज टू एम्प्लॉइज। ओके, अभी सैलरी टू मैनेजर कितना बोला है, दिया है यहाँ पे, कितना है 25,000, करेक्ट, और टोटल सैलरी कितना दिया है आपको, देखो टोटल सैलरी आपको कितना दिया है प्रॉब्लम में, देखो 2,62,000 दिया है ना टोटल सैलरी, करेक्ट, 2,62,000 दिया हुआ है टोटल सैलरी आपको, उसमें से 24,000, सॉरी 24 है ना मैनेजर्स का सैलरी, सो यहाँ पे आएगा 24, सो 2,62,000 माइनस 24,000, दैट इज इक्वल टू 2,38,000, तो ये आएगा आपका सैलरीज टू अदर एम्प्लॉइज 2,38,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ओके, उसके बाद क्या दिया है देखो, सैलरीज टू एम्प्लॉइज, बाकी का सभी 16 में ही है, तो हम लोग पहले यहाँ से लिख लेते हैं और फिर अमाउंट कॉपी करेंगे, रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ओके, उसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, साथ साथ अमाउंट डालते जाओ, प्रिंटिंग स्टेशनरी, उसके बाद क्या है, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन,
इन्वेस्टमेंट इन शेयर 16 में नहीं जाएगा, अभी 16 के सभी आइटम हम लोग कवर कर लेते हैं, करेक्ट। ओके, कहां से बाकी था हमारा? रेंट एंड इंश्योरेंस से। ओके, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना है? 8000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया है क्या? कितना है देखो, पोस्टेज टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम 1800। उसके बाद क्या दिया है? प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है देखो, 14000। ऑडिट फीस 8000। एंड डेप्रीसिएशन कितना दिया है देखो, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 6600। ऊपर एक बार अमाउंट चेक कर लो, डेप्रीसिएशन देखो 6600 है। ओके, अभी उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर से कहां पे जाएगा? 8 में। तो शेड्यूल नंबर 8 में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट इधर लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कहा कितना दिया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स देखो, 1,68,000 है क्या देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 1,68,000, करेक्ट। तो शेड्यूल नंबर 8 में जाएगा 1,68,000, करेक्ट। उसके बाद लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये जाएगा आपका एसेट 9 से, आप 8 से आपके सभी, 8 भी नहीं, बैलेंस विद बैंक से आपका। उसके पहले क्या है देखो, कैश एंड बैंक बैलेंस विद रिजर्व बैंक, अदर लाइबिलिटीज तक लाइबिलिटी के शेड्यूल से, और उसके बाद के एसेट्स के शेड्यूल से, करेक्ट। अभी आपको क्या इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, कितना था इन्वेस्टमेंट देखो, 1,68,000 लिखा, करेक्ट। अभी उसके बाद है लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कितना दिया है? शेड्यूल नंबर 9 में। तो शेड्यूल नंबर 9 में हम लोग लेके जाते हैं उसको, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कितनी अमाउंट है बोलो देखो, लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट कितनी अमाउंट है? प्रॉब्लम में देखो और मुझे बोलो, चैट बॉक्स में डालो, 9,80,000। सब करंट ईयर में ही लिखने का है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं लिखने का। देन बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, ये भी आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड। डिस्काउंट ऑन बिल हमारा उधर गया था दूसरी जगह पे, अभी ये बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस कितना है? 3,60,000। तो यहाँ पे आएगा आपका 3,60,000, करेक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पे जाएगा इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितने अमाउंट का गवर्नमेंट बॉन्ड्स है? 3,20,000। तो यहाँ पे आएगा आपका 3,20,000। ओके, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, ये दोनों भी आपका जाएगा फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के लिए हमने सेपरेट शेड्यूल बनाया है, तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। ओके, कितनी अमाउंट है फर्नीचर एंड प्रीमाइसेस की देखो, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? 80,000 एंड प्रीमाइसेस 6,000, सॉरी प्रीमाइसेस 6 lakhs। ओके, ब्रांच एडजस्टमेंट, अभी ये कौन सी साइड में दिया है? क्रेडिट। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में दिया है तो वो जाता है शेड्यूल नंबर 5 में, अदरवाइज 11 में जाएगा वो। अभी हम लोग 5 में लिखते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट।
ब्रांच एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 49,400 है क्या? देखो कितना अमाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम में, देखो 49,400। 49,400। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं वैसे हमने ये पोस्टिंग कर लिया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। ओके, तो एडजस्टमेंट में कैसे करोगे? देखो इन एडजस्टमेंट में व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ₹54,000। अभी यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट की इफेक्ट दिए है, आपको नोट्स में भी दिया है। एट एवरी एडजस्टमेंट हम लोग नॉर्मली दो इफेक्ट देते हैं। अभी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एडजस्टमेंट में दिया है ना, तो ये देखो यहाँ पे इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, किधर दिया है? एडजस्टमेंट में। तो बी पार्ट देखो, if it is given in the adjustment, in case the same is deducted from income from interest and discount in profit and loss account, and same will also appear in the liability side of balance sheet। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट इन केस ऑफ सेम इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट। तो अभी ये इनकम हमारा किस कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 13 में है, करेक्ट। तो इनकम हमारा देखो किस में से लेस करने के लिए बोला है? 13 से। क्यों? इनकम यहाँ पे दिया है, देखो सेम इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कहाँ पे हमारा? करेक्ट, शेड्यूल नंबर 13 में है। तो शेड्यूल नंबर 13 पे जाओ। हाँ, यहाँ पे आएगा आपका लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना रिबेट दिया है देखो, चेक करो। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 13 के हिसाब से हाउ मच रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज गिवन? 54,000। सो ये हमें माइनस करना है। माइनस यानी हम लोग यहाँ पे उसको ब्रैकेट में डालते हैं 54,000। कुछ भी एडलेस अभी मत करो, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के रखो। सेकेंड इफेक्ट हमें डालना है शेड्यूल नंबर 5 में। शेड्यूल नंबर 5 में जा रहे हैं हम लोग। पहले एक था, उसके नीचे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है? 54,000। ओके फाइन, ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। अभी दूसरा एडजस्टमेंट क्या है देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2। create reserve for bad and doubtful debts ₹22,000। रिमेंबर दैट आरडीडी ये, लेकिन बैंक में आरडीडी सेपरेटली नहीं दिखाते, बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसका रीजन क्या है। बट बैंक में कभी भी आरडीडी ये वर्ड नहीं यूज होता है। उसका इफेक्ट कैसे आता है देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो दिया है 22,000, ये तो आपका जाएगा लोन्स एंड कैश क्रेडिट, मतलब शेड्यूल नंबर 9 में से लेस करना उसको। एंड बैलेंस प्रॉफिट लॉस में जो हमने प्रोविजंस लिखा है वहां पे उसको दिखाना है, लेकिन वहां पे आरडीडी वर्ड यूज नहीं करना है। अभी यहाँ पे इसके अलावा कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, शेड्यूल नंबर 9 से उसको लेस करना है। रिपीट कर रही हूँ मैं, आरडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल हमेशा शेड्यूल नंबर 9 से लेस करने का, और दूसरा इफेक्ट प्रोविजंस में लिखने का है। सो हम लोग प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट हमने लिखा हुआ है, उधर देखो प्रोविजंस है, तो उधर हम लोग को सीधा 22,000 लिखना है। कहाँ है हमारा प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट? है ना लिखा हुआ, इधर देखो प्रोविजंस दिखेगा अभी आपको, देखो प्रोविजंस फॉर कॉन्टिजेंसीज, उसके सामने आपको लिखना है। ये आएगा इधर आपको 22,000, और ये शेड्यूल नंबर 9 से क्या होगा? लेस होगा। तो शेड्यूल नंबर 9 क्या है आपका? ओके, ये है आपका शेड्यूल नंबर 9। ये यहां से लेस करना है, देखो लोन्स एंड कैश, लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस
provision for bad debts, provision for bad debts. ओके, कितना है, कितना प्रोविजन किया, करेक्ट 22,000। अभी ये पहले माइनस करके लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमें फिगर निकालना पड़ेगा ना इसका। अभी 9,80,000 माइनस 22,000 कितना आएगा बोलो, जो भी आएगा ये हमें पहले यहाँ पे लिख के बताना है। ओके, सो कैलकुलेट करो, आप लोग के पास कैलकुलेटर्स है। 9,80,000 माइनस 22,000, ये आया आपका 9,58,000। सो नीचे आपको आंसर मिलेगा 9,58,000। सो यहाँ पे आप लिखोगे 9,58,000, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है इसको, 9,58,000, ये इसका आंसर आया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ दिया है क्या, एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अभी एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कहाँ पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो अपना, करेक्ट, कितना दिया है एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, 80,000, 1,60,000 दिया है ना, तो ये जाएगा आपका कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में। 12 शेड्यूल नंबर 12 निकाला होगा, देखो आपने वहां पे डालना है उसको, शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स कितना है, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 1,60,000। नाउ हर एक शेड्यूल का हमें टोटल करते जाना है और उसका अमाउंट हम लोग को ऊपर फॉर्मेट में डालते जाना है। लेट अस मेक द टोटल ऑफ शेड्यूल, पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग सबका, और एकदम से अमाउंट डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर जाने फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये हो गया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का टोटल कितना आया, 6 लाख। तो ऊपर शेयर कैपिटल लिखा है ना आपने, इसको उठा के उसके सामने लिख देने का। एक में दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है, बाकी 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 आपको लिखना आना चाहिए अभी। तो 1 के सामने 1 मतलब ये इसके सामने आएगा आपका 6 लाख। 1 जहां पे लिखा है उसके सामने लिखोगे 6 लाख। अभी ऐसे सभी शेड्यूल्स हम लोग क्लोज करके लेते हैं और फिर उसका अमाउंट डालेंगे। अभी यहाँ पे देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना था हमारा, 8 लाख। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, जब तक हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, जब तक प्रॉफिट लॉस क्लोज नहीं होता है तब तक ये शेड्यूल क्लोज नहीं होगा। तो शेड्यूल नंबर 3 देखो, अभी शेड्यूल नंबर 3 में 3 आइटम्स आए थे, कौन से 3 आइटम्स आए हमारे पास, इन तीनों का हमें टोटल करना है शेड्यूल नंबर 3 के लिए, राइट। सो कैलकुलेट करो, 5,56,000 प्लस 9 लाख plus 7,48,000, so it will become 22,04,000। तो ये आएगा आपका 22,04,000, ये जाएगा 3 के सामने। ओके, शेड्यूल नंबर 3 के सामने लिख दो 22,04,000। अगर लेक्चर बीच में खत्म हो गया तो हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे और ये प्रॉब्लम खत्म करेंगे। 22,04,000। ओके, उसके बाद हर एक का टोटल करते जाओ, कितना आएगा, अदर लाइबिलिटीज टोटल करो, शेड्यूल नंबर 3 है ना, पहले डिपॉजिट्स हो गया। अभी बोरोविंग्स, बोरोविंग्स में कुछ नहीं है तो शेड्यूल ऐसे ही छोड़ दो। अदर लाइबिलिटीज कितना है देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट और ये दोनों है ना, सो टोटल करो 49,400, 49,400 plus 54,000, that is equal to 1,03,400, 1,03,400, correct।
एटलीस्ट कोई कोई कर रहा है, अच्छा है, राइट। उसके बाद क्या है, ये 5,80,000 और 8,40,000 टोटल करो। 5,80,000 plus 8,40,000, so it will become, बोलो 14,20,000। ओके, अभी नेक्स्ट, बैलेंस विद बैंक एंड मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस, उसमें कुछ भी नहीं है ना, तो वो कुछ नहीं, ब्लैंक छोड़ दो उसको। शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास, अभी इसका टोटल करते हैं हम लोग। 1,68,000 प्लस 3,20,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4,88,000। ओके, अभी ये ऊपर आपको बैलेंस शीट में फिलअप करते जाना है। नेक्स्ट, ये देखो 9,58,000 आया था ना माइनस करके, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। 9,58,000 प्लस 3,60,000, 13,18,000, तो ये आएगा आपका 13,18,000। ओके, अभी फिक्स असेट्स, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है क्या फिक्स असेट के ऊपर? कुछ नहीं, तो सिंपली एक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इधर नहीं आएगा डेप्रिसिएशन, तो सिंपली इसका क्या करना है आपको टोटल, तो ये आएगा आपका 6,80,000। ये सभी अमाउंट उस शेड्यूल्स के सामने आपको बैलेंस शीट में लिखते जाना है। अदर एसेट्स कुछ भी नहीं है, राइट। इंटरेस्ट अर्न 6 लाख में से 54,000, अभी ये प्रॉफिट लॉस हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। 6 लाख में से 54,000 को माइनस करो, कितना आता है देखो, 6 लाख minus 54,000, it will become 5,46,000, 5,46,000। ओके, 14 में कुछ नहीं था तो 1 लाख का 1 लाख ही आएगा इधर, करेक्ट।